पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये हैं आवाज़ के जादूगर मुकेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने तमाम प्रोग्राम में उद्घोष किया है। मुकेश जी जितना अच्छा सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, उतना ही अच्छा डायलॉग बोलते हैं, उतना ही अच्छा ऐड करते हैं। आइए जानते हैं ये आवाज़ में किस तरीके से बदलाव और किस तरीके से आवाज़ का बदलाव, आवाज़ को बदलना, ये प्रैक्टिस है। लगातार प्रैक्टिस करने से आवाज़ में निखार आता है, चाहे वो गाने की बात हो, चाहे वो बोलने की बात हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री बोली जाए, चाहे ऐड बोला जाए। जो भी बोलना है उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड होती है आवाज़। आपने भी भाई जैसे मेरे से बोला था कि मुकेश जी ये तो गॉड गिफ्ट है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गॉड गिफ्ट नहीं है। गॉड ने गिफ्ट इतना किया है कि आपको आवाज़ दे दी, गले में स्वर दे दिया। अब उसका पालन करना, उसको सजाना, ये हमारे हाथ में है। प्रैक्टिस करना। किसी का गला ख़राब है, उसको आता है, जैसे ख़राब है मैंने बोला, नीचे नुक्ता लगाना है कि सा बोलना है कि शा बोलना है, फा बोलना है कि फ़ा बोलना है, का बोलना है कि का बोलना है। तो इन चीज़ों की जानकारी होना, ये प्रैक्टिस और अध्ययन की बात है, लगन की बात है। अगर आपको शौक़ है तो आप प्रैक्टिस करें, और चाहे न्यूज़ रीडर बने, चाहे एंकर यानी कि रेडियो के लिए बने, या वॉइस मॉडलर, वॉइस ओवर, विज्ञापन बोलें। आवाज़ आपकी उम्दा बनाई जा सकती है। साधारण आवाज़ में भी कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर आवाज़ अच्छी है तो अच्छी आवाज़ को और निखारा जा सकता है, ये मेरा मानना है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा टिप्स दें, ये आवाज़ कैसे निखारी जा सकती है, क्या करना चाहिए? ये टिप्स है। आवाज़ को निखारने के लिए शब्दों को ठहर कर बोलना, साफ बोलना, बिल्कुल साफ साफ बोलने की प्रैक्टिस करना। हिंदी अखबार आता है तो अखबार को पढ़ना अच्छी तरह से और उसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको न्यूज़ रीडर बनना है तो इसके लिए प्रैक्टिस करना। और अपडेट, नई नई जानकारियाँ आज के ज़माने में जो रोज़मर्रा में बीत रही बात देश की स्थिति है, उनके बारे में भी आपको अपडेट रहना होगा। बीते हुए कल की बहुत सारी बातें होती हैं, उन्हें भी आपको ध्यान रखना होगा। आवाज़ में टोन कैसे एकदम से चेंज हो जाती है? कोई गाना है बहुत तरन्नुम में गाया जाता है, डायलॉग है तो बहुत बुलंद आवाज़ में बोलते हैं आप, जी हाँ, और ऐड है तो ये बहुत समझा। ये मिमिक्री, जिसको नकल करने की आदत होगी, नकलची होगा, तो वो कलाकार उतना बेहतर कर सकेगा। जितना अच्छा नकलची होगा उतनी अच्छी आवाज़ को वो मॉडलाइज करेगा, चेंज करेगा। कभी कभी हम लोगों को गाना गाना पड़ता है तो आवाज़ बिल्कुल बदल जाती है। कभी कभी रफ़ी साहब, चाहे किशोर कुमार या मुकेश जी। अब मुकेश जी की आवाज़ में अगर ये गाना मैं गाऊं अभी कि ये मुकेश जी की आवाज़ है, तो ये कहना गलत होगा। मुकेश जी की आवाज़ में पल पल दिल के पास, तो ये मुकेश जी की आवाज़ नहीं होगी। मुकेश जी के अंदाज में गाना है तो मुकेश जी का अंदाज को कॉपी करना होगा, उनके लिप्स मूवमेंट को चेक करना होगा, देखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदल दे रास्ता अपनी घटाएं मेहरबानी से। पुरानी वो मुलाकातें
हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। एहसास करना होगा, वो खटके, वो मुर्कियाँ। जब तक गायकी का शौक़ नहीं होगा ये चीज़ नहीं आ सकती। आवाज़ को बदलना, आवाज़ को स्टाइल में बदलना, बोलने के लिए कभी तो हम लोगों को अमिताभ बच्चन बनकर बोलना होता है, कभी शत्रुघ्न सिन्हा बनना होता है, कभी दिलीप कुमार बनना होता है, कभी अमीन सयानी के ढंग से बोलना होता है, करीब हरीश भिमानी बनना होता है। डिमांड आ जाती है सामने से कि भैया वो जैसे हरीश भिमानी ने महाभारत वाली आवाज़ में ऐड बोली है आप, तो उस स्टाइल को कॉपी करनी पड़ती है, गंभीरता से बोलना होता है। कभी कभी सामने से फरमाइश आती है कि अमीन सयानी के अंदाज़ में इस ऐड को बोलना है, तो वहाँ पर वो अंदाज़ को कॉपी करना होता है। तो फिर बिल्कुल अंदाज़, अब देखिए बदलती है मेरी आवाज़, तो उस वक्त की आवाज़ को कॉपी करके अंदाज़ को बयां करना होगा, तभी वो बात आ सकेगी मेरे भाइयों। तो ये स्टाइल होती है। शत्रुघ्न सिन्हा के आपने कई डायलॉग बहुत आपको आदत में भी है या शौक है, कोई डायलॉग सुना दीजिए शत्रुघ्न सिन्हा जी का। उनके अंदाज को बोलते हैं, उनका अंदाज ही अपने आप में पहचान है। बहुत सुंदर। आपने कोरोना काल में आपकी आवाज़ जो है पूरे कानपुर शहर में गूंजती रही, जी, लोगों को जी, क्या जी। वो कोई थोड़ा सा याद? नहीं, ऐसे नहीं याद है मुझे, लेकिन जब भी बुखार हो, खांसी आए, तो आप घबराएं नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच कराएं। इस तरह का बोला है। वो उस वक्त स्क्रिप्ट लिख कर बोलना होता है, तो कागज़ सामने हो तो अभी उसको अंदाज में पढ़ते चले जाएं। हाँ, तमाम इंस्टीट्यूट हैं, हाँ, उनका आपने इंस्टीट्यूट है। ऐड किया है तमाम। हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बुलाते हैं, जाना भी पड़ता है, समझाने, बताने, ट्रेनिंग देने। एंकरिंग करते समय क्या ध्यान रखना होता है? स्टेज पे जब आप होते हैं तो बिल्कुल समा बांध देना होता है। ऑडियंस, हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उस वक्त उस माहौल में जाना पड़ता है और उस सिचुएशन के हिसाब से बोलना होता है। आपको पूरे, आप किस सब्जेक्ट पे बोलने जा रहे हैं, गज़ल पे जा रहे हैं, गीत पे जा रहे हैं, भजन पे जा रहे हैं, या 26 जनवरी 15 अगस्त है, या नेताजी का भाषण है, आपको इसका ख्याल रखना होता है। उस हिसाब से आपको बोलना पड़ता है। एक नए यंगस्टर को जिसको आवाज़ का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि कैसे वो कितनी प्रैक्टिस करे या सुबह क्या करे, उसके लिए थोड़ा सा एक जुनून होना चाहिए बोलने का। अगर शौक़ है तो बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से हर पल उसे डूबे रहना चाहिए अपने काम को लेके, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। जैसे वो खिलाड़ी होते हैं ना, तो खेलने के अंदाज में वो सोते, बैठते, जागते, हर पल वो ठीक है मैदान में नहीं है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि ये अगर ये गेंद ऐसे आई तो ऐसे मारना चाहिए, ऐसे आई तो ऐसे, अगर इस हाथ को ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोलने के लिए ज़रूरी है कि आपको एहसास होना चाहिए कि अगर ये शब्द हमें बोलना पड़ा तो कैसे बोलना है। आप पीयूष जी बहुत पतली आवाज़ में भी बोल लेते हैं और बहुत बीच बीच में बुलंद आवाज़ भी हो जाती है। हाँ, अभी आजकल बज रहा है ना प्रिज्म सीमेंट, उसमें तो हमने अलग ही अंदाज में बोला है। पूरी अच्छी तरह से वर्ड नहीं याद हैं, रेडियो पे बजता है प्रिज्म सीमेंट, और उसके अंदाज में मैंने कुछ इस तरह से है शायद कि मैं कब से पड़ा पड़ा गोडाउन के अंदर और 2 साल हो गए, बोरी 2 आपस में बातें कर रही हैं, तो वो मैं तो पड़ा पड़ा यहाँ पे इतने साल हो गए, पड़ा ही रह गया। तो इस तरह से अंदाज में बोला। अब जैसे बहुत साल पहले मेरा एक रेडियो ऐड आता था, क्यों मिस्त्री स्लिप के लिए सीमेंट, हमसे पूछा तो साहब तो और की गारंटी ना ले। फिर पीछे से आवाज़ आती है, मैं ही बोल रहा हूँ, खरा परखा चाचा, हर कसौटी पे साचा, बिरला उत्पादन डायमंड सीमेंट। तो इस तरह से बोलना होता है। एक बेहतर आवाज़ के लिए स्टूडियो कितना मददगार साबित होता है, या क्या घर में कमरे में बैठकर भी एक अच्छी आवाज़ दी जा सकती है? अगर कमरे को बंद करके आवाज़ रिकॉर्ड करना है तो एक तो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मशीन होनी चाहिए, माइक होना चाहिए। अभी जिस तरह से आप
मोबाइल पे मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये दरवाज़ा बंद कर लिया मैंने, तो इसलिए आसानी से बात को हम लोग कर पा रहे हैं। यही चीज़ स्टूडियो में अगर पहुंच जाएगी तो माइक सामने होगा और माइक पे आवाज़ और वो जो बंद कमरे की आवाज़ होगी वो अलग होगी। इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं उसमें। स्टूडियो की बात दूसरी होती है और उसमें सेकंडों की बात होती है, दाएं बाएं कुछ एक कट पेस्ट किया जा सकता है। और ऐसे मोबाइल में बोलना भी ठीक है, मोबाइल में बड़ी नेचुरल आवाज़ आती है, जैसे आज आपके मोबाइल में मेरी आवाज़ आ रही है नेचुरल। अगर ये चीज़ स्टूडियो में जाएंगे तो स्टूडियो में आवाज़ को और फिल्टर किया जा सकता है, आवाज़ को मतलब भर की मोटी पतली भारी आवाज़ की जा सकती है। किसी आप जिस तरीके डायलॉग बोलते हैं, क्या आप लिखते भी हैं या आपके स्क्रिप्ट का भी बहुत शौक है? स्क्रिप्ट तो अपने मतलब की बनानी पड़ती है, क्योंकि जो बोलने के लहजे में कहीं रुकावट ना आए। और स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, स्क्रिप्ट प्रोडक्ट क्या है, जो सामने बिकना है, जो चीज़ हमें बोलनी है, वो कितने आसानी से सामने वाले को समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो स्क्रिप्ट राइटर जो हैं स्टूडियो में पहले से स्क्रिप्ट को लिखा के रखे रहते हैं। अचानक बुलाया जाता है कि आप आ जाइए, ये ऐड बोलना है आपको या ये स्क्रिप्ट बोलनी। मैं गया सामने, मैंने कागज़ देखा, पेन उठाया, अपने मतलब का मैंने यहाँ पर की के कू की कुछ भी समथिंग उसे चेंज किया और उसके बाद उसे बोल दिया। स्क्रिप्ट खुद लिखनी पड़ती है ज़्यादातर, अपनी हेल्प के लिए, अपने मन की लिखी लिखाई हुई स्क्रिप्ट को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सामने से ये बोला गया है कि ये आपको बोलना है तो वो बोलना है। और उसमें अगर कहीं कुछ पेन चलाने की ज़रूरत है तो वो चलाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। अब हमें लगता है कि सभी लोग अपनी आवाज़ को बेहतर करने का लगातार प्रयास करेंगे और इसे सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सप्रेस न्यूज़ को मैं बहुत 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 धन्यवाद कहता हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़।